नमस्कार। आपका सिद्धार्थ आज फिर आपके साथ है। बड़ा परेशान हुआ आज मुझे मेरे ड्राइवर भरत आकर बोला तबीयत थोड़ी गड़बड़ है, कुछ दवाई दे दिया जाए। कुछ दिनों पहले उसने बोला था कि भैया आप बाहर आते जाते रहते हैं, मैं थोड़ा पतला दुबला हो गया हूँ, मुझे दुबई आप जाइएगा तो मेरे लिए प्रोटीन की एक बॉक्स लेके आइएगा बाहर से। सुनने में आया वो प्रोटीन खाकर शरीर काफी तंदुरुस्त बन जाता है। मैंने उसे आराम से बिठाया, बोला कि भाई सबसे पहला चीज, मैं विदेश से सामान लाने वालों में से नहीं हूं। दूसरा चीज कि विदेशी आर्टिफिशियल प्रोटीन खाकर फायदा क्या होता है, तुम्हें कोई फायदा नहीं है। मैंने उसे ये काम करने को सिखाया। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले हमने सब लोगों ने नवरात्र का व्रत किया था, पूजा किया था, बहुत धूमधाम से बहुत सेलिब्रेशंस हुए। और हमारे तरफ ये जो वक्त होता है, इसमें बहुत तरह के रीजनल देवी देवताओं की पूजा होती है। एक देवी होती है नीमिया देवी होती है, जिसे नीम की देवी कहा जाता है। नीम का बहुत महत्ता है। और मेरी वाइफ आज बहुत ग्रेशियसली हमारा वीडियो बनाने के लिए तैयार हुई हैं, और इससे बढ़िया रोमांटिक गिफ्ट में और कुछ सोच ही नहीं सकता हूँ। सो ये 2 नीम के पत्ते आपके लिए, और हमारे इस नीम के साथ हमारी मोहब्बत बनी रहे। बहुत बढ़िया। और ये मेरा वाला नीम का कोटा है, आपको कम दिया था, खुद ज्यादा लिया हूँ, क्योंकि आप लोग कोई विश्वास नहीं करते हैं कि कड़वी चीजों को खाने में। हमेशा ध्यान रखिए, सारी कड़वी चीजें बुरी नहीं होती हैं और सारे मीठे चीज अच्छे नहीं होते हैं। कुछ ऐसे कड़वी चीजें हैं जो अच्छी होती हैं सेहत के लिए, और बहुत सारे मीठे चीज ठीक नहीं होते हैं सेहत के लिए। सो नीम को खाइए, देवी की पूजा करिए। देखिए, ध्यान दीजिए एक बात को, 2 बार साल में हमेशा महामारियां आती हैं। रेफरेंस कभी और किसी वीडियो में आपको दूंगा। मैं एक बार देवी भागवत पुराण पढ़ रहा था, और उसमें मैंने एक शीतला देवी, उनके शीतला रूप के डिस्क्रिप्शन को पढ़ा था। अब याद नहीं आ रहा है कौन से चैप्टर में है, क्या है, मगर है ये मेंशन कहीं पे। और उसमें इन 2 वक्त को, जब मौसम ट्रांजिशन करता है, जब विंटर से समर में बदलता है, जो इस वक्त का समय है, और अक्टूबर के समय जब समर्स मॉनसून पोस्ट मॉनसून जब विंटर्स की तरफ ट्रांजिशन कर रहा होता है, मतलब शीत गर्मियों का दिन जब ठंडे के मौसम में बदल रहा होता है, ये 2 समय बहुत बार हमेशा से अनंत काल से महामारियां आती रही हैं, एपिडेमिक आते रहे हैं। अभी भी लोगों का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ है, बुखार होना शुरू हुआ है। और यही कारण होता है कि इस वक्त देखिए, जब हम बीमार पड़ते हैं, मैं तो बहुत अच्छा पिता हूं, और मैं जानता हूं कि जो वीडियो देख रहे होंगे उनमें से बहुत सारे फैबुलस फादर्स होंगे, मगर जब हम बीमार पड़ते हैं, परेशान होते हैं, तो अंत में हम कहाँ जाते हैं? मन में कहाँ किसके बारे में सोचते हैं? अपनी माँ के बारे में सोचते हैं। तो जब जब पूरा समाज बीमार पड़ने लगता है, परेशान होने लगता है, महामारी होने लगती है, एपिडेमिक्स आने लगते हैं, तो हम किसके बारे में सोचते हैं? देवी माँ के बारे में सोचते हैं, आदि शक्ति के बारे में सोचते हैं, पराशक्ति के बारे में सोचते हैं, जहां से सृष्टि का सृजन हुआ है, शुरुआत हुआ है, उसके बारे में सोचते हैं। तो इसी कारणवश मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण हो सकता है कि क्यों इन 2 वक्त पे 9 रूप में माँ की पूजा की जाती है। और अंत में जो आखिरी दिन जो होती है माँ, उनका नाम होता है सिद्धिदात्री, जो सिद्धि देती हैं हमें। और वो सिंह पे विराजमान होती हैं, शेर पे बैठी रहती हैं। और शेर पे बैठने का मतलब क्या हुआ? शेर हो गया जंगल का राजा। ऐसा नहीं है कि शेर पे बैठ के उसका राइड एंजॉय कर रहे हैं, जी नहीं। हम सभी लोगों के अंदर में एक वैसा जानवर होता है जो इनडिसिप्लिन्ड है, जो परेशान है, जो कंट्रोल से बाहर है। माँ का वो जो इमेज है सिद्धिदात्री का, जो शेर के ऊपर विराजमान होने वाला इमेज है, वो हमें ये शिक्षा देना चाहता है, सिंबॉलिकली हमें आइडिया देना चाहता है कि हम अपने अंदर, अपनी इंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर, अपने सेंस ऑर्गन्स, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं और 6ठा हमारा बुद्धि है, इन सभी चीजों को ऐसे डिसिप्लिन और कंट्रोल करके रखें। और जो इंसान इन चीजों पर अपना काबू करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है, वो अपने आप सिद्धि उसे मिल जाती है, वो सिद्ध पुरुष हो जाता है। और इस प्रकार माँ का ये रूप जो है सिद्धिदात्री का, मैं इस प्रकार समझता हूँ।
आप फ्री हैं, आप कुछ भी समझें, और मगर एसेंस और उसका मीनिंग यही लेके चलें। सोच के जाइएगा कि देखिए, सोचते हुए एक सवाल दे रहा हूं आपको कि ये जो कारण है कि क्यों इसी वक्त, ये जो वेदर का ट्रांजिशन पीरियड है, इसी वक्त हम क्यों माँ को याद करने लगते हैं सडनली। तो ये एक कारण हो सकता है क्योंकि जब हम बीमार पड़ते हैं तो माँ ही याद आती है, वही काम आती है, वही हमें उपाय बताती है। और माँ कौन है? माँ प्रकृति है, प्रकृति से ही हम सब कुछ लेते हैं। तो चलिए, ये तो हो गई नवरात्रि पे। अब मैं बताता हूँ मैं ज्यादा लंबा वीडियो खींचूंगा तो मेरा फ्लाइट रिपोर्टिंग टाइम पे नहीं पहुंच पाऊंगा। तो मैं गर्मी के दिन में ये मेरा रेगुलर रिचुअल होता है, अपने साथ में ये अपना देसी प्रोटीन यानी चने का सत्तू लेके जाता हूँ। इसको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बनाता हूँ। ये मेरा ग्लास है, इसमें मैंने कुछ बारीक कटे हुए प्याज डाल दिए। सुना है कि प्याज जो है, प्याज लू लगने से, जो लू गर्म हवाओं से जो तबीयत खराब होती है, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें बचाता है। तो मैंने इसमें डाल दिया प्याज, और प्याज के बाद इसमें मिलाऊंगा मैं चने का ये सत्तू। अच्छे क्वांटिटी में दूंगा, अभी नहीं पीऊंगा, इसे मैं अपने साथ लेके जाता हूँ फ्लाइट में, ताकि देखिए, फ्लाइट का खाना अच्छा होता है नो डाउट, बट हम जैसे लोग जो रोज उड़ान भरते हैं, अगर रोज बाहर का बना हुआ खाना खाएंगे तो आप समझ सकते हैं हमारे साथ क्या होगा। तो मैंने डाल दिया इसमें चने का सत्तू। उसके बाद ये है जीरा पाउडर, ये थोड़ा फ्लेवर ऐड कर देता है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। ये जीरा पाउडर हो गया। इसके साथ मैंने डाला नमक, थोड़ा मिला दिया। नमक का कंट्रोल थोड़ा रखिएगा, आजकल मैं ऑलमोस्ट 40 साल का हो गया हूँ, तो कंट्रोल करके खाना ज़रूरी है। अब इसमें डाला मैंने दही, ये देखिए दही इसके अंदर गई, और अब मैं मिलाने वाला हूँ इसमें थोड़ा सा, आज मैंने थोड़ा ठंडा पानी लिया है क्योंकि इसे मैं लेके जाता, अदरवाइज मैं नॉर्मल पानी में बनाता हूँ इसे। ठंडे पानी में इसको मिलाऊंगा मैं। बेसिक चीज़ है, कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं, कोई सिंथेटिक चीज़ नहीं है, बिल्कुल। ये सत्तू हो रहा है मेरा तैयार, और जैसे ही ये सत्तू तैयार हो जाएगा मिलजुल कर, जैसे जैसे इसमें मिलाते हैं, थोड़ा सा और पानी ऐड करना होता है क्योंकि, और हाँ याद रखिएगा, बहुत ही मज़ेदार बात है कि सत्तू जब आप पीते हैं तो उसके बाद बहुत प्यास भी लगती है, सो दैट ऑल्सो एड्स ऑन टू योर बेनिफिट, आपके हेल्थ को ऐड करता है। क्योंकि अभी के टाइम में जितना भूख लगे उससे थोड़ा थोड़ा कम खाना चाहिए, मगर पानी का, लिक्विड का इंटेक पूरा रखिएगा। समर्स में आपको बचा कर रखेगा, हर तरह के बीमारियों से आपको दूर रखेगा, और प्रोटीन का प्रोटीन है। ये बन गया, अभी थोड़ा गाढ़ा बन गया, मैं इसमें और पानी ऐड करूंगा, और इस बॉटल में अपने साथ में इसे फ्लाइट पे लेके जाऊंगा। आप लोग कोशिश करें, ये सारे देसी नुस्खे हैं। मैं इतना टेक्नोलॉजिकल काम करता हूँ, जहाज उड़ाता हूँ, मगर हमेशा मिट्टी से जुड़ा रहता हूँ। मिट्टी ही माँ है, प्रकृति ही माँ है। माँ की सदैव वंदना करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ। आप भी इस बात को समझ के चलें कि प्रकृति के साथ बहना महत्वपूर्ण है, प्रकृति के विरोध में नहीं जाना है। जो इंटेलेक्चुअल एरोगेंस से हम कंट्रोल करना चाहते हैं नेचर को, उस एरोगेंस को, उस अहंकार को कंट्रोल करके रखना है। खुश रहिए, मजे में रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।